पिछली वीडियोस के अंदर हमने बूटेबल यूएसबी बनाना सीखी थी, लेकिन सिंगल विंडोज़ के लिए। कोई भी विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो 7 या 8 या विंडो 11 को अगर बूटेबल बनाना हो एक यूएसबी के अंदर, तो हमने उसके लिए आपके साथ मैंने माइक्रोसॉफ्ट के ओरिजिनल और ऑफिशियल टूल भी शेयर किए थे और थर्ड पार्टी टूल भी शेयर किए थे, जिसके ज़रिए से आप अपनी यूएसबी को सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बूटेबल बना सकते थे। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि मल्टी बूट यूएसबी कैसे बनानी है। तो एक सॉफ्टवेयर है वेंटॉय, जिसकी मदद से हम अपनी यूएसबी को मल्टी बूट यूएसबी यानी कि उसको बूटेबल बनाने के बाद उसके अंदर हम एक से ज़ायद ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। जब आप अपनी यूएसबी को सिस्टम या लैपटॉप के साथ बूट करेंगे, उसके बाद हमारे पास उनकी एक लिस्ट आ जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो उनमें से हम जो चाहें, चाहे विंडो 7, 8, 9, 10 या 11 जो चाहें हम उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम इसके लिए मल्टी बूट यूएसबी को अपनी मल्टी बूट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम विंडोज सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं, फिर उसके बाद आगे मैं आपको पूरा मुकम्मल मेथड बताऊंगा। आपने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ओपेरा ब्राउज़र ओपन करें, क्योंकि यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा आसानी के साथ। बहरहाल आप यहाँ पर लिखेंगे VENTOY वेंटॉय लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। टॉप पर इसकी साइट आ गई है www.ventoy.net। इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसकी ऑफिशियल साइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस वक्त इसका जो वर्जन चल रहा है वेंटॉय का, वो 1.0.99 ये इसका वर्जन चल रहा है। इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, या ये ऊपर जो बटन दिया हुआ है डाउनलोड का, इस डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड लिंक आ गया। तीनों में से किसी एक पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ से ये टॉप वाला जो है इस पर क्लिक करता हूँ। जिप फाइल के अंदर हम इसे डाउनलोड करते हैं। नीचे जो है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, इस पर क्लिक करेंगे। 16.7 MB की ये फाइल है और कुछ देर वेट करना पड़ेगा आपको। वेट करने के बाद ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि देख रहे हैं टाइम चल रहा है यहाँ पर, ये राइट साइड पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ये डाउनलोड होगी, इसे हम बिन RAR के अंदर या किसी और जिप फाइल के अंदर एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसे कैसे यूज़ करना है मैं आपको बताता हूँ। आप अपने PC या लैपटॉप के साथ 16 GB या 32 GB या 64 GB कोई भी एक USB लगा लें, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा 32 GB से कम ना हो। वैसे आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रखने हैं तो 16 GB भी काम दे जाएगी, लेकिन मैं आमतौर पर 4 ऑपरेटिंग सिस्टम बल्कि 5 ऑपरेटिंग सिस्टम रखता हूँ, इसलिए 32 GB यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी मेरे PC के साथ ये देखें आप 32 GB USB जो है वो अटैच है और बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई डाटा ना हो। फॉर्मेट कर लें या डाटा अपना कॉपी करके कहीं रख लें। उसके बाद आपने जो विंटॉय 1.0.99 जो डाउनलोड किया है सॉफ्टवेयर, तो उसको एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसकी एक्जी फाइल जो है विंटॉय टू डिस्क, ये वाली जो एक्जी फाइल है, इसको आप डबल क्लिक करके ओपन कर लें। ओपन करने के बाद सॉफ्टवेयर का ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर आपने ये देखना ऑप्शन के अंदर जाकर कि पार्टीशन स्टाइल जो है MBR और GPT, ये 2 पार्टीशन स्टाइल हैं। ऑप्शन में जाकर आपने पार्टीशन स्टाइल जो है आपके सामने 2 होंगे, MBR और GPT। आपके सिस्टम का जो भी पार्टीशन स्टाइल होगा उसको आपने सेलेक्ट करना है। कैसे पता चलेगा? आपने स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने डिस्क मैनेजमेंट के अंदर चले जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपने डिस्क के ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद उसकी प्रॉपर्टी में चले जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वॉल्यूम के अंदर, ये देखें पार्टीशन स्टाइल इसका मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR है। तो आपने यहाँ से जो आपके सिस्टम या लैपटॉप का या PC का जो भी पार्टीशन स्टाइल होगा, वो अगर GPT है तो GPT आपने सेलेक्ट कर लेना, MBR तो MBR सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा MBR तो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट MBR सेलेक्ट है और यहाँ से आपने रिफ़्रेश करना है अगर आपकी USB यहाँ पर डिडक्ट ना हुई हो तो। यहाँ पर हमारे देख रहे हैं आप 32 GB जो है वो USB डिडक्ट है ऑलरेडी। आपने सिर्फ ओनली जो है इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है और वो पूछ रहा है कि फॉर्मेट होगी, आपका डाटा लॉस हो जाएगा, करनी है या नहीं। हम कहेंगे यस करनी है। तो दोबारा वो कन्फर्मेशन के लिए कह रहा है कि आपका डाटा लॉस हो जाएगा। हमने कहा यस होने दें। तो आप जो है यस करेंगे, आपकी जो है वो USB फॉर्मेट भी हो जाएगी और बूटेबल भी बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जब बूटेबल बन जाएगी तो मैं आपको USB दिखाता हूँ। ये मैसेज आ गया कांग्रेचुलेशन का, वेंटॉय हैज़ बीन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड ऑन द डिवाइस, यानी आपके डिवाइस के अंदर जो है यानी USB के अंदर वेंटॉय इंस्टॉल हो चुका है और आपकी USB बूटेबल बन चुकी है। ये आप याद रखें,
कि वेंट्राई जो है वो इस वक्त जो है वो 1.0.99 जो है वो इसका चल रहा है वर्जन। अगर ऑलरेडी आपके पास ओल्ड वर्जन इंस्टॉल हो तो आप अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो लेटेस्ट वर्जन आपका कर देगा यूएसबी के अंदर। ये अपडेट बटन इसलिए इस्तेमाल होता है। हम इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम माई कंप्यूटर खोलेंगे और ये देखेंगे वेंट्राई नाम पे ये यूएसबी बन चुकी है और अंदर से बिल्कुल क्लियर है, साफ़ है, उसमें अंदर कुछ भी नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अब आपने माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं और पिछली वीडियोज़ के अंदर भी आपको बताया हुआ है कि उनको कैसे डाउनलोड करना है। आप गूगल से सर्च करके माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, उस ड्राइव में चले जाते हैं जहाँ पर मैंने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रखे हुए हैं। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में मेरे पास 10 भी है और 32 बिट भी है, 64 बिट भी है और दोनों बोथ भी है। तो हम जो चाहें इसमें से रख सकते हैं। यानी आपने सिर्फ़ और सिर्फ ओनली यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इस यूएसबी के अंदर आपने उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो आईएसओ फाइल होगी उसको पेस्ट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। इसी तरह हम यहाँ से विंडो 11 के भी आईएसओ फाइल जो है इसको भी यहाँ से हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस यूएसबी के अंदर हम इसे भी पेस्ट कर देते हैं। तो ये दोनों पेस्ट हो जाएंगे। इसके अलावा आप और भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 8.1 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम ये भी रख सकते हैं। विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम भी रख सकते हैं हम। और विंडो पीई ये इमरजेंसी बूटेबल सीडी हायरन बूट सीडी है, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके उस विंडोज़ के अंदर हम इसे भी हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये जब तक कॉपी होंगी तो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा वक्त लेगी। आपकी हार्ड ड्राइव की स्पीड पर, आपके सिस्टम में लैपटॉप की स्पीड पर डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगी। तो उस टाइम के मुताबिक ये कॉपी हो जाएंगे। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कॉपी होने के बाद इसको बूट कैसे करना है। तो देखो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर कॉपी करके इसके अंदर रख लिए हैं। तो ये तकरीबन फुल हो गई है। मैंने यहाँ पर पार्टीशन का विंडो 7, 8.1, विंडो पी, विंडो 11 और विंडो 10 जो है बोथ एडिशन, ये तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर कॉपी कर लिए हैं। इसके अलावा भी मैंने एक फ़ोल्डर बनाकर डाटा के नाम से अपना कोई पर्सनल डाटा भी इसके अंदर रख लिया है। तो अब ये आपकी विंडोज़ के नाम पर जो है ये यूएसबी बूटेबल बन चुकी है और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे रीस्टार्ट देते हैं। रीस्टार्ट देने के बाद अब हम चेक करते हैं कि आया कि जो है ये हमारी यूएसबी बूटेबल हुई है या नहीं। हम अपने पीसी को यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद आपका बूट जो है वो ये यूएसबी खुद ब खुद बूट उठा लेगी, अगर आपका बूट एनेबल है तो। नहीं तो आप सेटिंग में जाके इसे एनेबल कर सकते हैं। ये रीस्टार्ट हो गया। रीस्टार्ट होने के बाद इसने खुद ब खुद बूट उठाकर आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स आ गया। ये देखें आप, इसके अंदर विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 और विंडो पीई हायरन बूट, ये तमाम इसके अंदर ये लिस्ट आ गई जो मैंने इसके अंदर कॉपी करके रखी थी। तमाम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। अब मैं यहाँ से विंडो 10 को सिलेक्ट करके इसे एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ से नॉर्मल मोड के अंदर एंटर प्रेस करूँगा तो विंडो 10 इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो देखा आपने कि हमने मल्टी बूटेबल यूएसबी बनाकर उसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम रख के आपको दिखाया कि उसको कैसे बूट करना है और बूट करने के बाद उसमें से जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करेंगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे ही मुफीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए।